मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बात करेंगे मनीष कश्यप का। विगत एक हफ्ता हुआ, आपने देखा होगा, कोर्ट से आदेश मिला कि मनीष कश्यप के घर से जो सामान आपने कुर्की जब्ती में लिया था वो सामान वापस किया जाए। इसलिए वापस किया जाए कि मनीष कश्यप सरेंडर किया था। पुलिस ने अदावत बस यह काम किया था। कोर्ट ने आदेश कर दिया, सामान लेके पुलिस उनके घर जाती है। उनकी माताजी देखती हैं तो रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, इसलिए कि नल तक, जो नल का होता है ना, अरे वही पाकिस्तान वाला नल जो उखाड़ लेते हैं गदर 2 में, नल तक उखाड़ लिया जाता है। हालांकि हवा और पानी और रास्ता, कोर्ट का भी आदेश होता है कि यह तीनों व्यक्ति को मिलते रहना चाहिए। हालांकि वह प्रॉपर्टी मनीष कश्यप की नहीं थी, उनके पिताजी की थी, जो बॉर्डर पे इस समय देश की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके दादा की थी, जो 62 में चीन का युद्ध लड़ चुके हैं। मनीष कश्यप की प्रॉपर्टी न होते हुए भी यह सारे सामान, घर का सुई से लेके और सब कुछ जो मिला, अब समझ लीजिए पानी तक, नलके को भी उखाड़ के लाया गया। कोर्ट के आदेश से वापस जाता है। उनका माताजी देख कर रह जाती है। कल एक व्यक्ति आरजेडी का मुझे मिला, मैं पूछने लगा उससे, ऐसे चर्चा चलने लगी कि यार जब किसी का सामान लाया जाता है तो जो जिस हाल में रहता है सामान उसी हाल में वापस किया जाता है। तो उनके घर का सामान ये पुलिस बाहर क्यों रखती, खुले में क्यों रखी? बारिश का सीजन आने वाला था, वो सड़ जाता। अगर वह नुकसान हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कहने लगा अंदर क्यों रखती। हालांकि मैक्सिमम पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि कहीं कोई पिटीशन ना दाखिल करे, अपने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के अगेंस्ट में न जाए, इसलिए सामान बड़ी सुरक्षित रखा जाता है। अगर बाहर रहने लायक है वही सामान बाहर रखा जाता है, बाकी सामान अंदर रखा जाता है। रूल है। इसलिए कि हर थाने में एक कोषागार होता है, एक रूम बना होता है, उसमें सब सामान सुरक्षित रखने के लिए जो अंदर रहने वाला होता है वो अंदर रखा जाता है, जो सामान खराब नहीं होने वाला होता है उसी को बाहर रखा जाता है। लेकिन मैंने पूछा कि आखिर मनीष कश्यप के पूरे सामान को, सभी सामानों को बाहर फेंक दिया गया, क्यों? तो कहा कि नाम नहीं बताएंगे और ना ही मेरा वीडियो दिखाएंगे तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा चल भाई बता। तो उसने कहा कि देखिए, कम से कम बाहर रखा गया था कि जो लोग आएंगे, ये उनके थाने का मामला था, मझौलिया थाने का, आएंगे तो लोग देखेंगे कि किसमें कितनी ताकत है। यह जानबूझ के प्रशासन के तरफ से, बिहार के बड़े नेता के तरफ से, आप समझ सकते हैं किनकी कुर्सी के बारे में मनीष कश्यप ने क्या बोला था, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। यह ऊपर से सरकार का आदेश था कि सामान बाहर रखो, ताकि आने वाले लोग देखें कि यह जो बिहार बना हुआ था, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था, उसकी औकात क्या है, उसकी औकात दिखाई जा रही थी। बिहार के एक बड़े नेता, जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनको बहुत थर थर कांपते हैं मनीष कश्यप से, भले जेल में है लेकिन शेर पिंजरा में भी रहता है तो शेर होता है। और गीदड़ को रंगा सियार जिसको कहते हैं, रंगा सियार जानते हैं ना। एक बार एक नील के डब्बे में एक सियार गिर गया था, तो जंगल में गया तो समझा कि हम ही राजा हैं। तो उसी तरह से जो बाप के नाम पे रंगा सियार है, अब वो उसको सत्ता मिली है तो वो दिखाने के लिए यह सब किया गया था। डर, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए, टेरर, इसी को आतंक एक तरह से समझ सकते हैं। यह प्रशासनिक आतंक कि लोग आएंगे देखेंगे, देखो ये मनीष कश्यप जैसे जो इतना बहादुर था, उसकी हालत हमने ये कर दिया, उसको इस हालत में ला के देखो, उसके घर के सारे सामान पड़े हुए हैं, ये कर दिया, तो बाकी लोगों की क्या हैसियत है। ये दिखाना था, इसके लिए ये उद्देश्य था और ये करना था। लेकिन क्या कर लोगे करके, क्या कर लोगे?
जो डरने वाला होता है वह डरता है, जो शेर होता है वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। मर्द मां के पेट से पैदा होता है, बाप की बनाई हुई गद्दी से मर्द पैदा नहीं होता है। आज तक तुम्हारी औकात नहीं है कि किसी की मदद कर दो, लेकिन अभी बहुत आजकल जला हुआ है, बहुत देख रहे होंगे, बहुत लोग मनीष कश्यप के भाई जाके मनीष कश्यप का जेल में रहते हुए यह आदेश हुआ कि भैया जो विमल यादव पत्रकार हैं उनके घर जाइए और 51,000 रुपया दीजिए, भले हम समस्या में हैं, हम मुकदमे लड़ रहे हैं, मैं जेल में हूँ, मेरी कमाई घट गई है, मेरे पास कोई आय का स्रोत नहीं है, कुछ भी नहीं है, खेत बेचिए, जो भी आपके पास है वह करिए, लेकिन जाके उस पत्रकार की मदद करिए। आज के डेट में भी तुम्हारे मुंह पे थूक दिया और तुम्हारे मुंह में कालिक पोत दिया, वो जेल में रहते हुए दिया ना 51,000। एक और आदमी बिहार को लूट के जेल में रहा है, वह देश के कोने कोने में मॉल और बड़े बड़े घर बनवा रहा था ना, उसी समय बन रहा था ना, दिल्ली में बड़े बड़े, पटना में भी, देश के कोने कोने में भी बन रहा था ना। लेकिन वह पैसा बिहार की गरीबों की मदद होनी चाहिए ना, उस पैसे से। पैसा इसीलिए कमाया जाता है, अगर 10 रुपया कमाते हैं, अगर हमारे पास है तो उसमें 2 रुपया जनता का बनता है। अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो जहाँ कोई गरीब दिख जाए उसके आंसू पोंछना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो आदमी जेल में है लेकिन 51,000 रुपया भिजवाया ना। कुछ बहुत जले हुए हैं, बहुत परेशान है, बहुत धुआं उठ रहा है। अबे बहुत धुआं उठ रहा है तो आजकल बर्फ़ की सिल्ली मिल रही है, बर्फ़ की सिल्ली उठाओ और जो पीछे से जो आग फेंक रहे हो ना, जाके सिल्ली पर बैठो, कुछ आराम मिलेगा। नहीं तो बरनाल का रेट बढ़ा हुआ है। खैर, पैसा नहीं होगा तो मुझसे कह देना, या मनीष कश्यप के भाई से भी कह देना, या मनीष कश्यप के समर्थकों से कह देना, बरनौल का दाम वो उपलब्ध करा देंगे बहुत बढ़िया से। माना कि आज रेट बढ़ गया है, तुम लोगों के धुआं निकलने से इतना लगा रहे हो कि रेट तो स्वाभाविक है बढ़ेगा ही, लेकिन तो भी मांगोगे मनीष कश्यप के समर्थकों से तो वो बरनौल उपलब्ध करा देंगे। इसलिए कि जब 51,000 रुपया वो देने गए थे तो उसको अपनी पॉपुलैरिटी, अपना इमेज चमकाने के लिए, अपने एक समुदाय का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि मैं जाति में विश्वास करता ही नहीं हूँ, ना मैं जाति मानता हूँ, बल्कि अब वो अपना इमेज बिल्ड करने के लिए, अब जो गलती किया है उसको ठीक करने के लिए यह सब किया जा रहा है। अबे तो तुमको किसने रोका है? जाओ तुम भी चमका लो। तो 51,000 दिया, तुम 1 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, ये दिल्ली वाला घर ले जाके दे दो। तुम तो चेहरा देखने भी नहीं गए, पूछने भी नहीं गए। लेकिन डर पत्रकारों से है, इसलिए कि पत्रकार रोज बजा रहे हैं। अरे वो अंदर गया तो क्या है, जमीन पे अभी उसके सैकड़ों जो बनाए हुए जो ग्राउंड रिपोर्टर है ना, वो तुम्हारी इसी तरह से बजाते रहेंगे, हम भी बजाते रहेंगे और हमारे जैसे सैकड़ों लोग बजाते रहेंगे, तुम्हारी पोल खोलते रहेंगे। इसलिए कि तुमने बिहार को लूटा, आज भी लूट रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य है बिहार को लूटना, जाति और जंगल राज इसी में फंसा के रखना, और अब वहाँ बिहार को लूट के और देश के कोने कोने में अपनी प्रॉपर्टी और अपनी संपत्ति खड़ा करना। इसके खिलाफ, इस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अगर सारे लोग पूरी मनीष कश्यप के समर्थकों को जेल में डालना चाहते हो तो भी डाल लेना, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितना तड़पाओगे, कितना सताओगे? बहुत लोग सताने वाले आए लेकिन मिट्टी में मिल गए। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होगी, एक दिन आएगा वह। लेकिन दिया ना, मदद किया ना एक पत्रकार को, और कोई नहीं गया। इसलिए जो ये तमाम उसके चमचे बेलचे हैं ना एक दल के, उनकी बहुत फटी पड़ी है और बहुत रो रहे हैं, बहुत बिलबिला रहे हैं कि वो जेल में है, अब तो ख़त्म हो जाएगा, अब तो समाप्त हो गया, तोड़ दिया हमने उसको, ज़मीन पे लाके एकदम मसल दिया, सब कुछ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मिट्टी में मिल के भी इस माँ की सेवा, गरीबों की सेवा करना वो न भूला था, न भूला है और न भूलेगा। वो डीएनए में है।
बाप बॉर्डर पे सेवा कर रहा है और बेटा बिहार की सेवा कर रहा है। दादा भी भारत की सेवा करके गया और तुम्हारे डीएनए में है, बाप भी जेल में थे और तुम भी जेल में जाने की तैयारी कर रहे हो। और डीएनए अपना अपना डीएनए भाई, अपनी अपनी सोच, अपना अपना करने का तरीका, तो अपना अपना उद्देश्य। तो मित्रों, ये बात थी, असली उद्देश्य क्या था सामान को बाहर रखने का। वापस गया, माताजी स्वीकार करी, जो भी है जितना मसलना है मसल लो, लेकिन टूटा था न टूटेगा, फिर आएगा और फिर इसी तरह से धमाल मचाएगा। ये मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि जो सच्चाई थी, आखिर सामान बाहर क्यों था, नियम के अलग हट के ऐसा क्यों किया गया था, यह किसी ने इस तरह का नहीं बनाया था, ना ही इस तरह की बातें जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों। हम नियम कानून के तहत पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों करी आखिर पुलिस। तो आपको बताते चलें कि जानबूझ के जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी करने से पहले एक जो बड़े नेताजी हैं, वह एक समुदाय विशेष, समझिए, जो आजकल सबसे ज़्यादा मोतिहारी, गोपालगंज, यानी कि जो तराई बेल्ट है, उसी में देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो आजकल दुबई से पैसा, पाकिस्तान से जुड़े हुए नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, भारत सरकार खोल रही है, तो दुबई से नेटवर्क खुल रहा है। उसमें कहीं ना कहीं जो इस समय जो एसपी है वहाँ का नाम जान लीजिए, समुदाय विशेष का है। कौन कौन स्लीपर सेल हैं इस देश के, उनको लगाया गया था, उनको इसीलिए रखा गया था वहाँ, इसी काम के लिए रखा गया था। यह जो कुछ भी आप देखते हैं, यह जानबूझ के प्रताड़ित करने के लिए किया गया था। अभी आज के डेट में बताते चलूँ आपको एक बहुत गंभीर, हम जानते हैं ना, बड़ी सीक्रेट बातें। अभी देखे होंगे कि सच तक न्यूज़ पे 3 दिन तक वीडियो नहीं पड़ा है, बीच में देखे होंगे गैप रहा होगा। उनके जो भी कैमरामैन हैं और जो भी लोग हैं, उनको स्पेशली आज भी टार्चर किया जा रहा है। उनके मोबाइल पे आप फ़ोन नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। वो आज भी उनको वही इसलिए भेजा गया है, पुलिस को लगाया गया है, आज भी उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि सरकार के विरुद्ध आप वीडियो नहीं बना सकते। वो नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, तमाम चीज़ें काट देते हैं जो सत्य होते भी। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग देख रहे हैं तमाशा। क्या करेंगे, वो जेल में हैं, क्या मजबूरी है। तो अब जितने, यही है शासन सत्ता, यही है लोकतंत्र, यही है इनका संविधान। इसी तरह से अब तक शासन सत्ता चलाते आए हैं और उसी पे चलाना चाहते हैं, और बात बड़ी बड़ी करेंगे। भारत सरकार को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, उसको किस तरह से दबाया जाता है और उसकी हत्या किस तरह से की जाती है, और बाकी हत्या। तो अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसी के लगे हैं, इसलिए कि इसको भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मनीष आजकल देखे होंगे, अभी 3 दिन पहले कोर्ट में गोली चली है, मनीष कश्यप की भी बराबर पेशी हो रही है। इसलिए कुछ भी हो सकता है, बिहार प्रशासन पे बहुत दबाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो मनीष कश्यप की भी सुरक्षा पे बहुत बड़ा वो है, थ्रेट है। अभी 2 दिन पहले, इसलिए कह रहा हूँ कि हुआ है, कोर्ट परिसर में गोली चली है। वो व्यक्ति निशाना लगाया था सीने पे, लेकिन वो बच गया, बाह में, बाजू में गोली लग के बाहर निकल गया। और मनीष कश्यप की भी रोज पेशी हो रही है। तो बहुत आप लोगों को बड़ा जागरूक रख के और बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, और इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है इस सरकार में, आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए, ये असंभव नहीं है, इस सरकार में कुछ भी संभव है। थ्रेट भी, तो सरकार को जितना हम बजाते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, आंख कान खड़ा रहेगा, डर रहेगा कि जनता ज़मीन में हमको 10 फीट नीचे अगर थोड़ा भी गलती करे तो 10 फीट नीचे ज़मीन में गाड़ देगी,
ये इनको चेताते रहिए। अगर बाल भी बांका हुआ और रोआ भी उसका टेढ़ हुआ अगर बिहार में, तो क्या होगा अंजाम, ये समय बताएगा। लेकिन बिहार सरकार को चेता दे रहे हैं, अगर मनीष कश्यप जो कोर्ट में जा रहा है, थोड़ा भी उसके सुरक्षा से चूक हुई तो बिहार सरकार की खैर नहीं, आपको स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इसलिए कि आज जंगल राज में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखी जा रही हैं। और पत्रकार, तो एक पत्रकार अभी भी गया, उसके घर से निकाल के मार दिया गया और जेल में कोर्ट में गोली चली रही है कल। तो इसलिए बहुत असुरक्षित माहौल है बिहार का। ऐसे में हम लोगों का आंख और कान खुला रखना पड़ेगा और सरकार को बार बार इसके लिए आगाह करते रहना पड़ेगा। इसलिए कि जानबूझ के कुछ पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है उस जनपद में, वो कुछ भी करवा सकते हैं। वो तो ईश्वर की कृपा कहिए, वो पटना चला गया है। मैं नहीं चाहता था कि वह बेतिया जेल में रहे, इसलिए कि वहाँ का जो पुलिस अफसर है वो बहुत खतरनाक है। धन्यवाद, जय हिंद। मैंने कहा कि आपको बता दूं ये सारी बातें, 2-3 विषय थे। इसी के साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए फिर अगले विषय पे आएंगे। जय हिंद।